और आपको मौसम के हवाले से बताएं तो फैसलाबाद डिवीजन में शदीद आंधी और तूफान गर्द आलूद तूफान ने फैसलाबाद शहर को अपनी लपेट में ले लिया। शहर में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी जारी है। चिन्योट शहर और गिरदोनवाह में भी तेज आंधी तेज हवाओं के बायस निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होने लगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद डिवीजन में शदीद आंधी और तूफान जारी है। गर्द आलूद तूफान ने फैसलाबाद शहर को अपनी लपेट में ले लिया। शहर में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी जारी है, जबकि चिन्योट शहर और गिरदोनवाह में भी तेज आंधी और तेज हवाओं के बायस निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होने लगा। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद डिवीजन में शदीद आंधी और तूफान जारी है। गर्द आलूद तूफान ने फैसलाबाद शहर को अपनी लपेट में ले लिया। शहर में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी जारी है। चिन्योट शहर और गिरदोनवाह में भी तेज आंधी तेज हवाओं के बायस निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होने लगा। लालिया और शोरकोट में भी गर्द आलूद तेज आंधी जारी है। गर्मी का जोर टूट गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे वकास बेग से, जो हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद है। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ बिजली की शदीद लोड शेडिंग और दूसरी तरफ सूरज की गर्मी ने इस दिन भर फैसलाबादियों को सताए रखा। लेकिन अभी शाम के वक्त जो है कुदरत की तरफ से ये तोहफा है कि फैसलाबाद का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो गया है। पहले तेज़ हवाओं के साथ हल्की गर्दआलूद आंधी चली और उसके बाद बारिश के कतरे जो हैं वो फैसलाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर जो हैं वो गिर रहे हैं। फैसलाबाद के बेशतर इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर बात की जाए मौसम के हवाले से तो इस वक्त मौसम जो है वो कदरे खुशगवार हो चुका है और इस हल्की बारिश के बाद गर्दआलूद आंधी में आई मट्टी जो है वो भी इस वक्त बैठ चुकी है। तेज़ हवाओं के साथ मौसम जो है वो ठंडा हो चुका है। दिन भर जिस तरह से गर्मी रही और शहरी परेशान रहे, लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो भी जारी रहा दिन भर, लेकिन इसके बावजूद अब शाम ढले जैसे ही मौसम खुशगवार हुआ है तो शहरी भी जो है वो खुश दिखाई दे रहे हैं। इसके हवाले से अगर बात करें तो दरख्त जो हैं वो इस वक्त बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। दरख्त जो हैं वो लहलहा रहे हैं इन तेज़ हवाओं के साथ और हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है ये मौसम को मजीद खुशगवार बना रही है। जी, बूंदाबांदी के बायस फैसलाबाद का मौसम खुशगवार हो गया। बहुत शुक्रिया आपका वकास बेग, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन में शदीद आंधी और तूफान जारी। गर्द आलूद तूफान ने फैसलाबाद शहर को अपनी लपेट में ले लिया। शहर में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी जारी है। चिन्योट शहर और गिरदोनवाह में भी तेज आंधी तेज हवाओं के बायस निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होने लगा, जबकि लालिया और शोरकोट में भी गर्द आलूद तेज आंधी जारी है। गर्मी का जोर टूट गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि फैसलाबाद डिवीजन में शदीद आंधी और तूफान जारी। गर्द आलूद तूफान ने फैसलाबाद शहर को अपनी लपेट में ले लिया। शहर में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी जारी है। चिन्योट शहर और गिरदोनवाह में भी तेज आंधी और तेज हवाओं के बायस निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होने लगा है। लालिया और शोरकोट में भी गर्द आलूद तेज आंधी जारी है। गर्मी का जोर टूट गया है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे अब्दुल कदीर से, जिन्होंने चिन्योट से हमारे साथ मौजूद है। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा क्या सूरत हाल है मौसम की चिन्योट में? जी बिल्कुल, चिन्योट शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में तेज़ आंधी के बाद हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके बायस चिन्योट शहर का मौसम इंतहाई सुहाना हो चुका है। सुबह के औकात में देखा गया कि गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों को काफ़ी दिक्कत का सामना था, लेकिन अब मौसम सुहाना हो चुका है और आसमान पर स्याह बादलों का राज है और हल्की रिमझिम हो रही है, जिसके बायस शहरियों के बच्चों के चेहरे जो है वो खिल उठे हैं। इस हवाले से बात की जाए, गर्मी और हब्स की छुट्टी भी हो चुकी है। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि जब भी ऐसा मौसम होता है तो वो इस मौसम से खासे लुत्फअंदोज़ होते हैं। दूसरी जानिब फेस्को के हवाले से बात की जाए तो बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया आज भी जारी है और बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से मुतअद्दिद फीडर ट्रिप होने की वजह से जो बिजली है वो मुतअद्दिद इलाकों में गायब हो चुकी है और शहरियों को काफ़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ा है। मामूलात ज़िंदगी मुतासर होने की वजह से शहरियों का ये कहना है कि जब भी ऐसा मौसम होता है, तेज़ हवाओं के बाद बारिश होती है, तो फेस्को का तरसीली निज़ाम जवाब दे जाता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि बारिशों और तेज़ हवाओं के अदवार में देखा जाए तो फेस्को की नाअहली साबित आती है और शहरियों को काफ़ी दिक्कत का सामना होता है। तो शहरियों ने मुतालबा किया है कि फेस्को इंतजामिया को चाहिए कि मौसर तौर पर इकदाम किए जाएँ और बारिशों के अदवार में जो बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग होती है तेज आंधी के बायस निजाम जिंदगी मुतासिर हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, तेज हवाओं ने फेस्को के नाकिस तरसीली निजाम का पोल खोल दिया। तेज आंधी की वजह से फेस्को के 100 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। फीडर स्ट्रिपिंग से शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि तेज हवाओं ने फेस्को के नाकिस तरसीली निजाम का पोल खोल दिया।
तेज आंधी की वजह से फेस्को के 100 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। फीडर ट्रिपिंग से शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे उवैस अली से। जो उवैस बताइएगा। आज बिल्कुल तेज हवाओं और बारिश से फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को का तरक्की निजाम जो है वो बुरे अंदाज से मुतासर हुआ है। 100 से ज्यादा फीडर जो है वो ट्रिप कर गए हैं और फैसलाबाद के जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर भी बिजली की आग बचौली का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। फेस्को काम का यही कहना है कि फेस्को चीफ जो है वो बिजली बहाली कामों की निगरानी कर रहे हैं। जैसे ही मौसम बेहतर होगा तो फीडर जो ट्रिप हुए हैं उनको बहाल किया जाएगा, मगर फिलहाल सूरत-ए-हाल जो है अब वो इंतहाई खराब दिखाई दे रही है। 100 से ज्यादा फीडर जो है वो ट्रिप कर गए। इस्लामिया पार्क, कॉलोनी, मिलर टाउन, गुलाम मोहम्मदाबाद, जंग रोड, समुद्री रोड के बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली की आग मचोली का जो सिलसिला है वो जारी हो चुका है और शहरियों को मुश्किलात का सामना है बिजली की बंदिश की वजह से। 100 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका उवैस अली, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। ओगरा ने जून के लिए एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया। एलपीजी की फी किलो कीमत में 8 रुपए 4 पैसे फी किलोग्राम इजाफा। एलपीजी का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 94 रुपए 99 पैसे महंगा हो गया। ओगरा का एलपीजी महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि ओगरा ने जून के लिए एलपीजी कीमत में इजाफा कर दिया। एलपीजी की फी किलो कीमत में 8 रुपए 4 पैसे फी किलोग्राम इजाफा। एलपीजी का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 94 रुपए 99 पैसे महंगा हो गया। ओगरा का एलपीजी महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ओगरा ने जून के लिए एलपीजी कीमत में इजाफा कर दिया। एलपीजी की फी किलो कीमत में 8 रुपए 4 पैसे फी किलोग्राम का इजाफा कर दिया गया है। एलपीजी का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 94 रुपए 99 पैसे महंगा हो गया। ओगरा का एलपीजी महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से कि ओगरा ने जून के लिए एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया है। एलपीजी की फी किलो कीमत में 8 रुपए 4 पैसे फी किलोग्राम इजाफा कर दिया गया है। एलपीजी का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 94 रुपए 99 पैसे महंगा हो गया। ओगरा का एलपीजी महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी। इसी पर मजीद बात करेंगे उवैस कयानी से। जी उवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, जो 1 जून के लिए जो है ओगरा ने पेट्रोलियम ओगरा बिजली की कीमत में जो है वो इजाफा कर दिया है और इस हवाले से ओगरा ने बाकायदा तौर पर जो है एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 8 रुपए तक का जो है बताया जा रहा है कि 8 रुपए 4 पैसे फी किलो जो है वो इजाफा किया गया है। 94 रुपए जो है 49 पैसे जो है एलपीजी का घरेलू सिलेंडर महंगा हो गया है। एलपीजी महंगी करने का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी हो चुका है और नई कीमतों का इतलाक जो है वो जून के लिए होगा। सिलेंडर की जो नई कीमत होगी वो 1667 रुपए 29 पैसे जो है वो मुकर्रर की गई है, जो कि मई में जो है घरेलू सिलेंडर 1572 रुपए में जो है वो दस्तयाब। बहुत शुक्रिया उवैस कयानी, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से अहम खबर। मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। मुलाजमीन कल से ड्यूटियों पर मौजूद होंगे। 2 दिन में महकमा तनख्वाह अदा करने का पाबंद होगा। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से अहम खबर है। मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान बताइएगा। जब बात की जाए फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से अहम खबर यह है कि यहाँ पर सेंट्री वर्कर्स का जो एहतजाज है वो ख़त्म हो गया। इन्होंने एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान किया है क्योंकि इनको जो तनख्वाहों की अदायगी बर वक्त अदायगी की यकीन दहानी करवाई गई है। यहाँ पर हमारे साथ यूनियन प्रेसिडेंट मौजूद हैं, बरार यूनुस ओतरा। बरार साहब बताइएगा यहाँ पर क्या यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं और क्या वाकई तनख्वाह मिलने जा रही हैं? जी, हमारे जो है FWMC की इंतज़ामिया और हमारे वफद के दरमियान जो है AC सिटी अयूब बुखारी साहब ने मुज़ाकरात कराए हैं और हमारे मुज़ाकरात जो हैं कामयाब हो गए हैं। और अभी जो है कंपनी इंतज़ामिया ने AC साहब के सामने ये वादा किया है कि हम इनको अप्रैल और मई की सैलरी जो है विद इन 2 डेज़ जो है हम इनको जारी कर देंगे। इसके अलावा जो है हमारी जो है ईद उल अज़हा की सैलरी जो है वो देख लें कि साल होने को है, वो नहीं थी हमें मिली। ये हमारा दरीना मुतालबा था। और कोरोना वायरस की जो सैलरी थी वो भी नहीं थी हमें मिली। तो ये इन्होंने वादा किया है कि हम 10 तारीख को 10 जून तक जो है हम आपको ये दोनों सैलरियाँ भी दे देंगे। इसके अलावा हमारा जो है डेली वेजेस का जो है ना वो था सोशल सिक्योरिटी कार्ड के हवाले से हमारा इशू था। इनके सोशल सिक्योरिटी कार्ड भी उन्होंने कहा कि हम ये बनाने का जो है ना प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जितने मुतालबात थे
وہ جو ہے FWMC انتظامیہ نے قبول کر لیے ہیں. تو ابھی میں جو اپنے ورکر ہیں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے، میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ ہمارے مذاکرات جو ہیں کامیاب ہوئے ہیں، اور جو ہم نے ہڑتال کی کال دی تھی میں اس کو بھی واپس لیتا ہوں. ہمارے ورکرز جو ہیں باقاعدہ جو ہے کل سے ڈیوٹی بھی جوائن کریں گے. اور میں سٹی 41 کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے جو ایشو کو ہائی لائٹ کیا اور ہمیں یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے. جہاں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ یہاں پر شہر میں صفائی کا جو سنگین بحران پیدا ہو سکتا تھا اس کا معاملہ ٹل گیا ہے. مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں. مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں. بہت شکریہ عبدالرحمان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں طلبہ اور طالبات کی موجیں ختم. طویل چھٹیوں کے بعد پنجاب بھر میں کالجز اور سکولز کھل گئے. انٹرمیڈیٹ کی کلاسز میں پڑھائی شروع. سکولز میں دہم کے طلبہ کو بھی بلوا لیا گیا ہے. تعلیمی اداروں میں کرونا SOPs پر عمل درآمد. مزید تفصیلات دیکھتے ہیں جہانگیر اشرف کی اس رپورٹ میں. کورونا کیسز کم ہونے پر پنجاب بھر کی طرح فیصل آباد ڈویژن کے کالجز میں بھی زندگی لوٹ آئی. کالجز میں انٹرمیڈیٹ کی کلاسز شروع. حکومتی SOPs کے مطابق طلبہ کے لیے ماسک لازم قرار دیا گیا ہے. کلاسز میں طلبہ کو سوشل ڈسٹینس سے بیٹھایا جا رہا ہے. گورنمنٹ گرلز کالج پیپلز کالونی کی پرنسپل ڈاکٹر روبینہ ناز اور اساتذہ کہتی ہیں آن لائن سسٹم میں بچوں کی تیاری بہتر نہیں ہو سکی. اب ایک ماہ میں بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کے ٹیسٹ سیشن بھی کروائے جائیں گے. ہم یہی بار بار کہتے رہے کہ ہر چیز جو ہے وہ بند ہو جاتی، مگر تعلیمی ادارے SOPs کے مطابق 25% اسٹوڈنٹس بلا کے جو ہے ان کا سال ضائع ہونے سے بچا لیتے. ابھی بھی ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے مدد کی ہمیں توقع ہے کہ ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ جو ایک ماہ بعد ان کے ایگزامز ہیں اس کے لیے ہم ان کی زیادہ سے زیادہ تیاری کر سکیں. میرے تمام سٹاف ممبران آن لائن کی کلاسز لیتے رہے، سلیبس کرتے رہے. اب ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کے ایگزامز لے کے ٹیسٹ لے کے ان کو اس ایگزام کے لیے تیار کریں. بچوں کی پڑھائی واقعی بہت ڈسٹرب ہوئی ہے. ہم جتنا مرضی کوشش کر لیں آن لائن کلاسز لینے کی، ٹیچرز ریگولرلی کلاسز لیتے رہے ہیں اور سلیبس بھی کمپلیٹ ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ انٹر کی کلاسز کے لیے کہ جب تک اب ان کی ریویژن نہیں ہوگی اور جب تک ان کے ٹیسٹ نہیں لیے جائیں گے تو ان کی ایگزامز کے لیے تیاری نہیں ہو سکتی. جب تک آپ بچے سامنے نہیں بیٹھے ہوتے اور آئی ٹو آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا، ہم یہ آن لائن میں تو ون وے ٹریفک کی طرح سے ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں اور بچوں کا رسپانس ہم تک اس طرح سے نہیں آتا جیسے کہ فزیکل کلاسز میں آتا ہے. طلبہ بھی تعلیمی ادارے کھلنے پر خوش نظر آئے. سکولز اور کالجز کھلے رہنے کی امید ظاہر کی. گھر بیٹھ کے تو بالکل بھی تیاری نہیں ہوتی تھی، سارا دن مطلب اسٹڈی پہ فوکس بھی نہیں ہوتا تھا. انشاءاللہ اب کالج کھلنے ہیں تو اچھی پڑھائی ہوگی اور اسٹڈی پہ بھی فوکس کریں گے. ٹیسٹ لیں گے تو پھر ٹیسٹ سے زیادہ ہی اچھی تیاری ہوتی ہے اور اب انشاءاللہ اسٹڈی پہ بھی فوکس ہوگا اور ٹیسٹ بھی اچھے ہوں گے ہمارے. چاہتے ہیں کہ کالج وغیرہ کھلے رہیں کیونکہ گھر میں بیٹھ کے بالکل تیاری نہیں ہوتی، آن لائن بالکل نہیں سمجھ آتا، فیس ٹو فیس زیادہ کلیئر سمجھ میں آ جاتا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اب کالج کھلے رہیں تاکہ ہم ایک ماہ میں اپنی پیپرز کی تیاری بہتر سے بہتر کر سکیں. سکولز میں 50% طلبہ کو الگ الگ دنوں میں بلایا جا رہا ہے. CEO ایجوکیشن علی احمد سیان نے SOPs کا جائزہ لینے. کرونا وائرس کی تیسری لہر. وابڈا ہسپتال میں کرونا ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیا گیا. وابڈا ہسپتال میں 15,000 سے زائد فیسکو ملازمین سمیت عام شہریوں کو بھی کرونا ویکسین کی سہولت فراہم کی جائے گی. اسی پر مزید بات کریں گے اویس علی سے. جو اویس بتائے گا. آج بالکل کرونا وائرس کی تیسری لہر، اسی حوالے سے وابڈا حکام کی جانب سے فیصل آباد وابڈا اسپتال میں کرونا وائرس ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیا گیا اور کرونا وائرس ویکسینیشن سینٹر میں 15,000 سے زائد فیسکو ملازمین کو ویکسینیشن کی سہولت جو ہے وہ فراہم کی جائے گی. نہ صرف فیسکو ملازمین بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عام شہری بھی وابڈا اسپتال میں کرونا ویکسینیشن کی سہولت حاصل کر سکیں گے. وابڈا حکام کی جانب سے فیصل آباد میں وابڈا کے جو کرونا ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیا گیا ہے اس کو جو ہے وہ چند روز میں مکمل طور پر ملازمین میں کو جو ہے وہ ویکسینیشن لگانے کا سلسلہ اس میں شروع کر دیا جائے گا. اسی حوالے سے وابڈا حکام کا یہی کہنا ہے کہ فیسکو کے 15,000 سے زائد ملازمین ان کو جو ہے وہ کرونا وائرس سے محفوظ بنانے کے لیے جہاں پر احتیاطی تدابیر پر عمل کروایا جا رہا ہے وہیں پر کرونا وائرس ویکسینیشن سینٹر بالخصوص فیصل آباد وابڈا اسپتال میں قائم کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی فیسکو کے ملازمین کو ویکسینیشن کی سہولت فراہم کی جائے گی بلکہ عام شہریوں کو بھی ویکسینیشن کی سہولت جو ہے وہ فراہم کی جائے گی تاکہ کرونا وائرس کی تیسری لہر سے بچا جا سکے اور فیسکو ملازمین کی زندگیوں کو بہت شکریہ اویس علی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں صحافی برادری کی جانب سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر فاروق کی سالگرہ کے حوالے سے
केक काटा गया, जिसमें चेयरमैन नारकोटिक्स पंजाब चौधरी रमजान भी हमरा थे। इसी पर मजीद बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, तोबा टेक्सम में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक जो है आज अपनी 35वीं सालगिरह भरपूर अंदाज से मना रहे हैं और आज जो मुख्तलिफ दोस्त अहबाब की जानिब से जहाँ पे मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है, वहीं पे सहाफ़ी बरादरी की जानिब से भी आज जो है उनके एजाज़ में केक काटा गया। मेरे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करें। उमर साहब, किस तरह देखते हैं कि आज बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे अहम तरीन ये दिन होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम तर सहाफ़ी बरादरी और अपने तमाम तर दोस्तों को, अहबाब का बहुत मशकूर हूँ कि वो इस खुशी के मौका पर आज स्पेशली मेरे दफ्तर आए और उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी है, जिसके लिए मैं इंतहाई उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से। और आज यकीनी तौर पर 35 साल मेरी उम्र होगी और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने सो फार बड़ी तरक्की से भी नवाजा, बड़ी इज़्ज़त से नवाजा, रुतबे से नवाजा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आगे भी जो ज़िंदगी के मराहल हैं, जितने भी हैं, जितनी भी उम्र बाकी है, उसमें एहसन तरीके से ये ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी इनकी और उसके साथ साथ चेयरमैन नारकोटिक्स पंजाब चौधरी रमजान भी यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा साहब, किस तरह क्या कहेंगे आज? सबसे पहले तो मैं राना उमर साहब को हैप्पी बर्थडे कहता हूँ। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। माशाल्लाह हमारी टोबा की खुशकिस्मती है कि हमारे पास इतने यंग ऑफिसर हैं। जैसे DPO साहब ने कहा, यंग उम्र में अल्लाह ने इन्हें बहुत तरक्की दी है, अल्लाह और मज़ीद तरक्कियाँ दे। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि DPO साहब ने जिस तरह से टोबा में पुलिस की, DSP की और SHOs की टीम मुकर्रर की है यहाँ पे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इनको क्रेडिट जाता है। तो बहुत ही हार्ड वर्कर, मेहनती हैं। अल्लाह ताला इनको और मज़ीद तरक्की दे। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात भी सुनी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की भी बात सुनी, उनका कहना है कि बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से इस दिन को मना रहे हैं और तमाम उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज के दिन उनको विशेष की और उसके साथ साथ उनको आज के दिन ज़बरदस्त अंदाज से खराज तहसीन पेश किया। जी शाहिद महमूद तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में मारूफ टिकटॉकर्स जन्नत मिर्जा और अलिशबा मिर्जा ने ताहिरा एनिमल वेलफेयर सेंटर का दौरा किया। बेबस और लाचार जानवरों की हिफाजत के लिए अज़म जाहिर किया और जानवरों की मदद करने के मिशन को आगे लेकर चलने की ख्वाहिश जाहिर की। मज़ीद जानते हैं हन्नान बुखारी से। जी हन्नान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैसलाबाद में ताहिरा एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन में मौजूद हूँ, जहाँ पे अब से कुछ देर पहले जन्नत एंड अलिशबा जो हैं, जो मारूफ टिकटॉकर हैं हमारे पाकिस्तान के, उन्होंने विज़िट किया है। यहाँ पे ऐसे जानवर लाए जाते हैं जो बेसहारा होते हैं, जो सड़कों पे छोड़ दिए जाते हैं, तो उनको खाना नहीं मिलता, उनकी निगहदाश्त नहीं की जाती। लेकिन एक मुनफरिद अंदाज में मैडम ताहिरा हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव 2020 में लिया और नवंबर के अंदर इस वेलफेयर सेंटर को शुरू किया, जहाँ पे तमाम तर एनिमल्स जो कि आवारा होते हैं, जिनकी कोई निगहदाश्त नहीं की जाती, उनको खाना भी मुहैया किया जाता है और उनकी निगहदाश्त भी की जाती है। जन्नत और अलिशबा हमारे साथ मौजूद होंगी, बारी बारी दोनों से बात करेंगे। तो पहले अलिशबा हमारे साथ मौजूद है। अलिशबा, क्या कहेंगी? आपने विज़िट किया, डॉग्स ने बड़ा प्यार भी किया आपके साथ और यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो आपको जानते हैं, क्या कहेंगी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो ताहिरा यहाँ पे काम कर रही हैं। काफ़ी ऐसे कुत्ते होते हैं, बिल्लियाँ होती हैं, काफ़ी जानवर होते हैं जो जिनकी टांगें टूटी होती हैं, जिनकी आंखें ख़राब होती हैं, जिनकी कोई मदद नहीं कर सकता। और अगर आप लोग कहीं देखते हैं कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है जो ऐसी सड़क पे घूम रहा है, जिसकी हालत नहीं ठीक है, तो आप इनसे राब्ता करें, वो इधर लेकर आएंगे, उनके ख्याल रखेंगे उनका। तो और एक और बात, ये जो कुत्ते बिल्लियाँ होती हैं ये बोल नहीं सकते, ये अपना हाल खुद नहीं बता सकते, तो इनका हमने करना होता है, इनकी परवाह हमने करनी है, इनकी केयर हमने करनी है। तो अगर आपको कोई भी ऐसे नज़र आते हैं, आप इनसे रब्ता करें, ये उनकी मदद करती हैं, ये उनका ख्याल रखती हैं, तो ज़रूर ये काम करें, ये बहुत अच्छा काम है। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। जन्नत मिर्ज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जन्नत, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले? जी बिल्कुल, मैं यहाँ आई हूँ और मैं देख के हैरान हूँ। मैंने फैसलाबाद में पहली दफ़ा ऐसे देखा है कि एनिमल्स के लिए एक शेल्टर बनाया हुआ है, जहाँ पे आप देखें कितना इनका ख्याल रखा जा रहा है। मैंने देखा कि अक्सर गली मोहल्ले में जो बच्चे हैं उन्हें भी इतना नहीं पता कि वो चलते फिरते पत्थर उठा के इन्हें मार देते हैं, ज़ख्मी कर देते हैं। तो अगर आपको भी कोई अपने मोहल्ले में कहीं सड़क पे कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई भी एनिमल बीमार नज़र आए, इंजर्ड नज़र आए, तो आप उसे बचाएं, आप इनसे रब्ता करें। स्क्रीन पे आपको नंबर आपके चल रहा होगा, आप प्लीज़ उनसे रब्ता करें ताकि ये उसका ख्याल रख सकें। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। ताहिरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये सारा इनिशिएटिव जो लिया गया है इन्हीं की जानिब से लिया गया, तो इनसे बात करते हैं। मैडम, ये आइडिया कैसे जनरेट किया आपने माइंड के अंदर? जी, मैं एक्चुअली स्कॉटलैंड में रहती हूँ,
تو وہاں سے جب کبھی آپ یہاں ہالیڈے کرنے آتے ہو ویک کے لیے 2 ویکس کے لیے تو آپ یہاں پہ دیکھتے ہو جانوروں کی مزری بھی دیکھتے ہو، آف کورس ہیومنس کی بھی دیکھتے ہو. تو تب تھوڑی بہت جو آپ جتنے دن یہاں پر ہو آپ کم اکراس ہوئے ہو کہ رستے میں ملا ہے تو آپ اس کو لے گئے اٹھا کے اور ٹریٹ کروا دیا. تو پھر انہی کے نیبر پہ جو ڈنکن پارک ہے تو وہاں پر ہم واک کے لیے گئے، وہاں پہ ایک ڈاگ کو دیکھا، ہی واز ان میکسیمم مزری، لائک میکسیمم مزری. تو اس کو ٹرائی کی، ویک لگی مجھے صرف اس کو ریسکیو کرنے میں، تب تو کوئی طریقہ بھی نہیں آتا تھا. تو جب تک وہ میرے ہاتھ آیا تب تک لائک اس کی اب بچنے کی نہیں تھی، وہ بچ نہیں پایا. آل ڈے آئی اسپینڈ ان ہاسپٹل ود ہم. تو نہیں پھر بس یہی ہوا کہ لائک اب میں اور یہ برداشت نہیں کر سکتی تو میں واپس چلی گئی. اب واپس پاکستان کبھی نہیں آؤں گی، یہ میں پرومس کیا اپنے آپ سے. ادھر جا کے پھر سوچا کہ نو دس از نو دا وے. بے زبان ہے یہ، وہ بھی مجھے اندھیرے میں کہیں چھپا بیٹھا نظر آیا تھا. کیا اس نے مجھے آواز دی تھی کہ میرا پورا جسم زخمی ہے، میری آل اس کی بونز تھی وہ باہر بہت ہوئی پڑی تھی بھوک کی وجہ سے، ریبز اس کے نکل چکے تھے، ایک اس کی آنکھ باہر تھی لٹک رہی تھی. لائک ڈیڈ ہی کال می، اس نے مجھے آواز دی. تو یہ بے زبان ہے. اب میں بھی یہ ڈرامہ کر کے جی میں برداشت نہیں کر سکتی، میں دیکھ نہیں سکتی، میں واپس چلی جاؤں، دس از ناٹ اے فیئر، اور یہ سلوشن بھی نہیں ہے. تو اس لیے پھر میں نے سب سے پہلے وہیں پر اپنی چیریٹی رجسٹر کروائی. فوراً سے پہلے میں یہاں پر آئی، یہاں پر آ کے میں نے یہ شیلٹر بنایا ہے اور 20 نومبر کی اس کی انوگریشن ہوئی تھی. تب سے لے کے اب تک بہت شکریہ حنان بخاری تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.